से समाज का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, समाज का एक भी सवाल आप सभी से नहीं छूटने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं सभी समाज के लिए, जिससे कि आप सभी को समाज पहचानना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं समास। समास के कुल 6 भेद होते हैं, याद रखना है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो चलिए फिर एक एक करके सभी के ट्रिक को हम लोग देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। तो सबसे पहला है प्रकार तत्पुरुष समास, यानी कि हम लोग तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि किसी भी शब्द को तोड़ने पर अगर कारक चिन्ह आता हो तो वो होता है तत्पुरुष समास। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि राजकन्या, राजकन्या में कौन सा समास है, तो अगर हम राजकन्या को तोड़ेंगे तो क्या होगा, राजा की कन्या। तो यहाँ पे बीच में आ रहा है हमारा कारक चिन्ह की, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। वैसे ही एक और है एग्जाम्पल हिमालय, हिमालय को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का आलय। बीच में फिर यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया का, इसलिए ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। और भी हो सकता है जैसे शिवालय, शिव का आलय, देवालय, देव का आलय। आपको याद रखना है तत्पुरुष समास के लिए कि केवल आपको कारक चिन्ह आना चाहिए बीच में, वही हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा और जिस शब्द पे यह ट्रिक काम करेगा वही शब्द हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला ट्रिक देखिए, अगला ट्रिक है द्वंद्व समास के लिए। और यह सवाल काफी अच्छा से पूछा जाता है कि अगर जिसके बीच हाइफन आपको देखने को मिल जाए वो हो जाता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, इसके बीच है हाइफन, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन, इसके बीच है हाइफन, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। रात दिन, इसके बीच है हाइफन, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यानी कि अगर आपको जहाँ पे भी योजक चिन्ह यही वाला हाइफन दिख जाए, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। आपको बस यही ध्यान में रखना है। और भी हो सकता है रात दिन, भाई बहन, दाल रोटी, ये सब कुछ हो सकता है। आगे देखिए, अगला है द्विगु समास के लिए कुछ ट्रिक है। जैसे ट्रिक में कहता है कि संख्या आ जाए कहीं पे भी, नंबर जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए जिस भी शब्द में, तो समझ जाए कि वो द्विगु समास है। जैसे चौराहा, चौराहा हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे 4 रास्ता आपस में मिलता है, तो यहाँ पे संख्या का बात हुआ, ये भी हो जाएगा द्विगु समास। त्रिकोण, त्रिकोण किसको बोलते हैं, जिसमें 3 कोण होता है, तो यहाँ भी संख्या का बात हुआ। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे बोल रहा है नवरत्न, इसमें 9 रत्न मिला के बनाया गया हो उसको बोलते हैं नवरत्न, या फिर जिसमें 9 औषधि मिलाकर बनाया गया हो, तो यहाँ भी संख्या का बात हुआ। तो यही सब होता है द्विगु समास। द्विगु समास में केवल संख्या आता है, आप सभी को याद रखना है। तो ये भी ट्रिक काफी अच्छा है। चलिए, ट्रिक पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रकार है कि अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिख दिया गया है कि जिस शब्द के पहले यथा आए, प्रति आए, बे आए, भर आए, वो सब आता है आपका अव्ययी भाव समास में। जैसे यथा संभव, इसके पहले आया यथा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बेकार में सबसे पहले आ गया बे, यहाँ पे बे आ गया तो समझ जाएंगे कि हाँ ये अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद प्रतिदिन में, ध्यान से देखिए, प्रतिदिन में क्या आ सकता है, प्रति आ गया, तो हम कहेंगे हाँ प्रति आ गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि भर पेट, भर से हो जाएगा भर पेट, भर से हो सकता है भर पेट। इसके बाद भर दिन हो सकता है, भर साल हो सकता है। और एक और इसमें ट्रिक कहता है कि अगर कोई भी शब्द डबल बार रिपीट हो जाए हाइफन के साथ, तो वो भी होता है हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे जोर जोर, एक शब्द डबल बार रिपीट हो जाएगा, ये भी होता है हमारा अव्ययी भाव समास में। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे देखिए, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए ट्रिक कहता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो कमल है, इसकी विशेषता बताएगा पहला पद। यानी कि कमल कैसा है, नील, यानी नीला है। कमल कैसा है, तो नीला है। यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है पहला पद। उसके बाद एक कमल, चरण कैसा है, तो कमल के जैसा है, यहाँ भी विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद है नव युवक, यानी कि युवक कैसा है, नव है, यानी कि नया है, नया युवक को बोलते हैं नव युवक, यहाँ भी विशेषता बताई जा रही है युवक की। तो ये सब हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। तो कर्मधारय समास भी काफी इंपॉर्टेंट था और अच्छा सा ट्रिक की मदद से हम इसको भी समझ गए। आगे आइए, अगला सवाल है कि बहुव्रीहि समास। अगला प्रकार है कि बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास के लिए एक ही ट्रिक काम करता है कि किसी खास नाम का बोध होता है। जैसे इसमें देवता आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। अब किसके शिखर पर चंद्रमा होती है, तो आप सभी जानते हैं कि शंकर भगवान के शिखर पर चंद्रमा होती हैं। तो किसी खास नाम का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे वीरा पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वीरा हो, किसके हाथ में वीरा होता है, सरस्वती माता का, यहाँ भी खास नाम का बोध हुआ, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। वैसे ही देख लीजिए आगे, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु भगवान के होता है, तो ये भी खास नाम है, ये भी बहुव्रीहि हो जाएगा। लंबोदर, जिसके लंबा हो उदर, लंबा उदर किसका होता है, पेट, तो गणेश जी का होता है, तो ये भी खास नाम है, इसलिए ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि। सर्पधारी, सर्प को कौन धारण करता है, सांप को, ये भी शंकर भगवान धारण करते हैं, ये भी खास नाम है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हो, 3 आंख हो, ये भी कौन सा हो जाएगा, खास नाम है, इसलिए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद है कि यह सब ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा और
इन सभी ट्रिकों की मदद से आप समाज को पहचानने में काफ़ी आप सभी को आसानी होगी। तो अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस ट्रिक को शेयर कर लीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी क्लास 10th की पूरी तैयारी हो पाए। 10th 12th सभी का होगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।